फिर बता देते हैं, वो बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है, कि हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में नियम बनाना एक। मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं देश और दुनिया में, उसके पीछे कारण है। हम लोग कार्य देखते हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे जो रहस्य है, कारण है, हम लोग ध्यान नहीं देते। तो यहाँ बुद्धिज्म में आने का पहला शर्त है कि आपको कार्य भी मालूम होना चाहिए और कारण मालूम। जिनको कार्य और कारण मालूम है वही बुद्धिमान है। वही बुद्धिमान भी दो तरह के हैं। एक बुद्धि भी दो तरह का है, एक है सहज बुद्धि और दूसरा है विवेक बुद्धि। जानवरों में सहज बुद्धि होती है, इंसान में विवेक बुद्धि की संभावना होती है। लेकिन भारत का जो माहौल बनाया हुआ है, हम आम लोगों में भी सहज बुद्धि रहता है। जो विवेक बुद्धि होता है वो समझदार हो जाता है, विद्वान बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, सब बन जाता है। लेकिन जो साधारण बुद्धि का सहज बुद्धि, खराब नहीं है वो, लेकिन वो सहज बुद्धि है। वो काम जानता है, काम किया संतुष्ट है, काम का रहस्य जाना नहीं, क्यों हम काम कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं जाता। बहुत पेट का ये कश्मीर से कन्या तो बीमारी है। तो हम ये कह रहे हैं प्रबोधन करने के पहले कि किस चीज का प्रबोधन, ये भी तो सोचने की बात है। अब जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां भी प्रबोधन क्लास होगा, तो मेडिकल से संबंधित होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, उसका भी सिलेबस है, तो इंजीनियरिंग टर्म से प्रबोधन होगा। हम समाज में हैं, तो सामाजिक शब्द से ही प्रबोधन शुरू होगा। ध्यान देना पड़ेगा, प्रबोधन सभी है, लेकिन जैसा विषय, जैसा डिपार्टमेंट होता है, वैसा ही प्रबोधन होता है। तो अभी जो हम लोग समाज में चल रहे हैं, तो समाज का सिलेबस होना चाहिए। हमारा वर्तमान जो समाज, समाज कहना ही गलत है, लेकिन फिर भी बोलचाल के भाषा में समाज बोलते हैं, तथा कथित समाज बोलना चाहिए। भारत में समाज अभी है नहीं। खास करके जो जिसको सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं, उसका एक रहस्यमय बात बताते हैं। यही तो जो छोटा छोटा ही समझना है। समाज शब्द का विश्लेषण देखिए, शब्द पर भी बहुत जोर देना पड़ता है, कि जो शब्द को नहीं समझेगा वो साहित्य को नहीं समझेगा। समाज शब्द बोलते हैं, इसका मतलब सब जोड़ ज, मतलब जहां समता का जन्म होता है। समाज तो ये हो गया जहां समता का जन्म होता है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जाति मानते हैं और जाति के आधार पर चलते हैं, वहां समाज हो ही नहीं सकता, जिसको हिंदू कही, तथागत हिंदू। जहां हिंदू होगा वहां समाज हो नहीं सकता, और जहां समाज बनेगा हिंदू टिक नहीं सकता। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो समझना हम लोग को। तो एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। अब देखिए, इसको बता देते हैं आप, कि दो लाइन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट बताते हैं ताकि दिमाग में बैठे। पहला लाइन है कि बिना जाति का कोई हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता। पहला लाइन खत्म। दूसरा लाइन है, कोई भी दो जाति आपस में बराबर हो सकता है? नहीं। ध्यान दीजिए, पहले तो बिना जाति को हिंदू हो नहीं सकता, दूसरा कोई भी दो जाति आपस में बराबर हो नहीं सकता। इसको थोड़ा उदाहरण से समझ ले। कस होता है कोयरी और कस होता है कुर्मी, और दोनों का पेशा किसान का है, लेकिन क्या दोनों बराबर है? नहीं। जैसे यादव है, उसका दूध का धंधा है, कोयरी है, उसका खेत का धंधा है, तो बहुत फर्क हो गया, पैसा भी फर्क हो गया। लेकिन कोयरी और कुर्मी दोनों खेतीहर है, किसान है, लेकिन फिर भी बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो ऊंचा होगा या नीचा होगा। सोचिए, अगर सम नहीं है तो ऊंचा होगा या नीचा होगा? जब ऊंचा नीचा होगा तो समता होगा कि विषमता होगा? स्पष्ट है कि विषमता होगा। इसका मतलब कोई भी दो जाति, हम शेड्यूल कास्ट नहीं बोल रहे हैं, राजपूत और भूमियार में भी ले लीजिए, इधर जाट बोलते हैं, मराठा ले लीजिए, कोई साथ है बराबर है ही नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बनावट है। यही तो देन है मन्नू का, कि एक हो ही नहीं सकते हम। दुनिया के मुस्लिम एक हो रहे हैं, लेकिन भारत के हम लोग एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
क्योंकि सिलेबस वैसा है। आदमी, हम किसी को देश और दुनिया में, हम खास करके देश के लिए बता रहे हैं, हम किसी को दोषी नहीं मानते। दोष है क्या? सिलेबस नहीं। अब हम ये जो सिस्टम शुरू कर रहे हैं, अपना सिलेबस बनाना चाहते हैं, और सिलेबस बना करके ही क्लास होगा। चाहे मेडिकल कॉलेज का सिलेबस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस हो, लॉ कॉलेज हो, पहले सिलेबस बनता है, फिर उसका क्लास चलता है। टाइम लगता है पढ़ने में, कोई बात नहीं, लेकिन पहले सिलेबस। तो अभी हम सिलेबस भी कितना बार हम दे चुके हैं, फिर भी उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको। बहुत सिंपल सिलेबस है। सिंपल देखते हैं ना, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का सिलेबस हो, 2010 पेज में कंप्लीट होता है, लेकिन पढ़ाने में 5 साल लग जाता है। उसको है ना, तो सिलेबस छोटा होता है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए कर करके पहले हमें सिलेबस तैयार करना, और सिलेबस में तैयार होगा। इसके वजह से स्कूल कॉलेज को लीजिए, सिलेबस होता है, प्रिंसिपल है कॉलेज का है, तो अपने मर्जी थोड़े पढ़ाता है। उनको केवल क्लास इंश्योर करने का ड्यूटी है। सिलेबस तय तो पहले से रहता है। वैसे ही हम लोग जो भी यहाँ बोलेंगे, बोलने कोई भी बोले, लेकिन सिलेबस के अनुसार बोलना पड़ेगा, विद इन सिलेबस बोलना पड़ेगा। और हमारा सिलेबस है ही नहीं, तो मनमानी हो गया। यही हो रहा है भारत कश्मीर। इसीलिए हम लोग दिशा विहीन है, कटी पतंग है, जिधर से हवा ले गया। और यही हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। जितना भी SC ST OBC है, उसके साथ यही समस्या है। फिर भी उन लोग हम दोष नहीं देते हैं, क्योंकि सिलेबस वही पढ़ रहा है। तो हमें सिलेबस, हमें किसी से विरोध नहीं है, ब्राह्मण से भी हमें विरोध नहीं है। क्यों हम झगड़ा विरोध करेंगे? हम अपना सिस्टम बना लेंगे, बात खत्म। मुसलमान उसी गांव में है, ब्राह्मण भी उसी गांव में है, हम लोग भी उसी गांव में है। ब्राह्मण थोड़े मुसलमान के पास जा रहा है, या ना मुसलमान बन जा रहा है। दोनों बाल बच्चा पाल रहा है, जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बूढ़ा होकर मर रहा है। हम लोग भी ऐसे रहेंगे। मुसलमान नहीं पूछता हो कि कोई, तो किसी घर में तो आग नहीं लग जाती, हम भी नहीं पूछेंगे घर में कैसे आग लग जाएगा भाई। इतना तो सोचना पड़ेगा ना। अब एकदम नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? तो कैसे है, ताकत भी है हम लोग पास। कितना ताकत है ये भी मैं बता देता हूँ। समाया भाव तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैसा विषय आता है बताना जरूरी है। हम हर प्राणी में ट्रेमेंडस पावर है, ट्रेमेंडस अद्भुत शक्ति है, हर प्राणी में है। लेकिन उसका शर्त है, उसको पहले उदाहरण से समझिए। चना है, हम लोग किसान है, जानते हैं चना। हर चना में अंकुर लगने का दम है, इतना कौन डिनाई करेगा? पढ़ा लिखा भी डिनाई नहीं करेगा, अनपढ़ भी डिनाई नहीं करेगा। हर चना में अंकुर लगने का दम है, लेकिन एक शर्त, पानी चाहिए, नमी चाहिए, नहीं तो अंकुर नहीं लगेगा। टेबल पर चना को 5 साल रख दीजिए, अंकुर तो लगेगा नहीं, घुन लग जाएगा। तो शर्त है, अंकुर लगने का दम है, लेकिन पानी चाहिए। उसी तरह से हर प्राणी में बुद्ध बनने का गुण है, हर प्राणी में। देश और दुनिया के हर प्राणी में बुद्ध बनने का गुण विद्यमान है। जैसे चना में अंकुर का गुण विद्यमान है, लेकिन चना का शर्त है पानी चाहिए, और इंसान हम लोग हैं, इसलिए शर्त है सम्मान चाहिए। सम्मान, सम्मान का मतलब आरती उतारना नहीं होता, सम जोड़ मान। देखिए, छोटा जो शब्द है उसको जो हम बोल रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ रहे हैं। सम्मान मतलब क्या? खाली कलेक्टर को सम्मान मिलता है? नहीं, सम्मान बराबर बराबर मान। अगर जैसे बराबर मानेंगे, व्यवहार आपका कुशल हो जाएगा। लेकिन ये हम बराबर मानने तैयार है नहीं। एक ही जात में कहा बराबर कोई हो रहा है? एक ही जात में और 7 खंड है। एक नंबर जो कोई भी जाति है, ग्वाला उदाहरण देते हैं हम बिहार में। ग्वाला, एक नंबर जो ग्वाला है, वो 3 नंबर ग्वाला या पानी नहीं पी रहा, तो दूसरे घर, दूसरे जात में कैसे पी लेगा? ये बनावट है। हम किसी यादव को दोष नहीं दे रहे हैं। दोष है कि सिलेबस बनाया हुआ है, बचपन से ही पढ़ाया गया है, बाबा आदम से ही चलाया रहा है। और हाँ, इतना जरूर है कि जो पढ़ लिख लिएंगे वो भी उसी गड्ढे में जा रहा है। ये तकलीफ की बात है। उसका भी कारण है, सिलेबस है ही नहीं। सिलेबस, इसलिए हम सिलेबस पर जोर दे रहे हैं। और ये जो स्टार्ट हुआ है, इसमें बता दूं कि मंगलवार को इनको रखा गया। इसलिए मंगलवार को हम लिखे भी हैं कि ये बुधवार का पूर्व संध्या है। ध्यान दीजिए, टारगेट हमारा बुधवार है, मंगलवार को रखा गया पूर्व संध्या। होता है, बहुत से चीज होता है पूर्व संध्या। तो ये बुधवार का पूर्व संध्या है, इसको सिलेबस मान लीजिए, क्लास, सिलेबस का क्लास, कि पूर्व संध्या में प्रबोधन होगा, और कल बुधवार होगा।
कल सवेरे भी बुद्ध और उनका धम्म का प्रबोधन हो। इधर से आज भी संस्कार का हो रहा है, कल सवेरे बुद्ध और उनका धम्म का हो जाएगा, धम्म का प्रबोधन हो जाएगा। और शाम को अपने अपने गांव मोहल्ले बैठने का प्रयास करें। बैठने का भी टेक्निक बताते हैं जो हम इस्तेमाल किए। जो लोग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उनको तो छोड़ दीजिए, उनसे तो क्या बात करना। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, कम से कम वो 2, 4, 5 आदमी 10 आदमी बुलाने का प्रयास करें। चाय के नाम पर बुला, लेकिन दिन बुधवार होना। हमारा उद्देश्य चाय नहीं है, हमारा उद्देश्य बुधवार को मिलना है। फर्क देखिए, बहाना निशाना, कार्य और कारण। चाय पीना कार्य होगा, कारण हमें बुद्ध की ओर बुद्ध की चर्चा करना, मकसद उसका बुद्ध की ओर जाना। क्लास, छोटा छोटा क्लास होगा, कॉर्नर मीटिंग, तो वो करें, स्टार्ट करें कम से कम। अब वो सुन लेंगे, ओके भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। ये बीमारी है। तो इसलिए कर करके कल करें। अभी देखिए हमारे ऑनलाइन है श्रीमान, है ना, कितना बार लाइक किया है, कमेंट किया है, लेकिन कभी करके नहीं दिखाया। क्या बोला? तो कहने मतलब यह है, वो शिकायत नहीं है, सामने शिकायत नहीं होता है, हम तो बोलते कर दिए ना। तो भाषण से भारी एक एक्शन होता है। हम 5 घंटा 10 घंटा बोलेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर में, अगर उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जो करना ही होगा देर से देर, तो अभी कल शाम को खीर या खिचड़ी। अभी टाइम बहुत हम देख रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है, 40 में खत्म बंद हो जाएगा, इसलिए 2-3 मिनट में हम खत्म करते हैं। कल का बता देते हैं। सवेरे तो आप मीटिंग अटेंड करें, जुड़े, और शाम को अपने अपने मोहल्ले में जितने लोग सुन रहे हैं, उतने ही लोग अपने अपने मोहल्ले में 2 ही 4 आदमी बुलाइए ना, फ्रेंडशिप में बुलाइए, चाय पर बुलाइए, छोड़ दीजिए बुद्ध का नाम, छोड़ दीजिए बुधवार बोलिए मत, बुलाइए कल शाम। अब 5 आदमी बुलाइए, चाय पिलाइए और बोलिए कि भैया अगर ऐसे हम लोग सप्ताह में एक दिन मिले तो कैसा लगेगा। तो कौन खराब कहेगा? सब चाहता है मिलना, समस्या घंटी कौन बांधे। तो जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको घंटी बांधना पड़ेगा। अरे तो ऐसे हम लोग पूर्वज ऐसे चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। और ये काम हम बखूबी मई 95 से हम कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल भी नहीं था। हम बुलाते थे, फिर हम जितने लोग आते थे उनको बोलते थे भैया अगर कोई चाहे अपने घर में तो बुधवार को करा सकता है, नहीं तो कहीं नहीं होगा तो हमारे यहाँ होगा। ऐसे जगह के फैलते 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 बहुत हो गया। उसे 3 जिला में हमारा पोस्टिंग हुआ, तीनों जगह में हम हर बुधवार को अपने घर बुलाते थे। अगर कोई बुलाया तो ठीक है, नहीं तो हमारे घर आओ। तो इस तरह से तो करना पड़ेगा, अगवानी तो करना पड़ेगा, वही नेतृत्व होगा। तो प्रबोधन का होता है कि प्रबोधन जैसे बता देना, प्रशिक्षण कल करके देख लीजिए, है ना। और उसके बाद प्रतिनिधित्व, जिनको समझाए हैं उनको ही बोलिए कि आप भी जरा मोहल्ला में समझाओ, ये प्रतिनिधित्व हो गया। और इसके बाद तब नेतृत्व आपके हाथ में आ सकता है ना। और अभी अब ज्यादा नहीं, टाइम बहुत खत्म, हम टाइम पर हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो 40 मिनट का है। इसलिए हम आपको संक्षेप में इतने बोल देते हैं कि कल शाम हुआ। ऐसे तो हम बोलते हैं कि बुलाइए लोगों को, जहाँ जो पुराने लोग हैं 5-10, वो सामूहिक बदना शाम को कर सकते हैं। जैसे राजा राम बाबू कर रहे हैं, हर बुधवार को कर रहे हैं। जो जो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे। ये एक नितिन जी हैं, भी जुड़े हुए हैं, वो इंदौर में, वो छोटे छोटे लड़कियों को बुला कर ले आते हैं, उनको सिखाते हैं आज क्या सीखा, आज बुधवार को क्या सीखा। अच्छी बात है। एक महिला सुजाता उनको नाम घोषित हो गया है ना। वो जो है आज भी देखिए हम डाले अपना फेसबुक पर, अब देख के बहुत के नाम से फेसबुक पर आप देख सकते हैं, सुजाता सिस्टर का नाम पड़ा। देश और दुनिया के लोग जो बुद्ध जानते रहते हैं सुजाता सिस्टर बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों, ऐसे बच्चों लाए जिसका माँ बाप अभी तक सोचा ही नहीं है कि हमारा बेचा भी पढ़े, वैसे बुला बुला करके आंख बंद करवा देते हैं, वंदना करवाते हैं। कोई खोलता है आंख, कोई फिर बंद करता है ऐसे। लेकिन वो सब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो यही होता है। तो इसलिए कर करके प्रयास करें। अगर उसमें लाज शर्म लगेगा, फिर जिंदगी भर हम लाजे में जन्मे हैं, लाजे में जिएंगे, लाजे में मर जाए। बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग है। अब समय हो रहा है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे अभी। और तो मोहल्ले में मीटिंग, तो एक एक शब्द, मोहल्ले में मीटिंग टूगेदर एंड परिवार में ईटिंग टूगेदर। जितने मेंबर आप परिवार में है, 3 है 4 है,
परिवार के लिए देख रहे हैं, एक बालचंद बौद्ध जी हैं सागर के, वो अपने बाबूजी को बैठाते हैं, अपने बैठते हैं, अब बच्चों बैठाते हैं। देखिए 3 जनरेशन एक साथ बैठ के खा रहा, कितना अच्छा माहौल बनता। कोई 1 रुपया खर्च नहीं, ज्यादा खाना तो खाना ही था और कुछ ना कुछ खाना ही था। तो इस तरह से हम लोग को जुड़ना पड़ेगा, समय हो रहा है और दक्षता वगैरह भी उनको भी करना होगा। इसलिए हम इतना करके हम अपने विचार को भी विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक महोदय थोड़ा बहुत साधुवाद परम सम्माननीय एडवोकेट बोध साहब, आपकी वाणी सुनकर मन की सारी गांठें खुल गईं। बहुत सभी श्रोता आनंदित थे और इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सादर आमंत्रित हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। स्वागत है सर, परम सम्मानीय बाबूजी जगदीश प्रसाद जी। चलिए, धन्यवाद। आज के इस धम्म संस्कार प्रबोधन में बहुत सुंदर ढंग से विनम्रता के साथ संचालन कर रहे श्रद्धेय CD प्रजापति जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बड़े ही सुंदर ढंग से एक एक एग्जाम्पल दे करके, एक एक बात को बता करके कि धर्म क्या है, संस्कार क्या है, प्रबोधन क्या है, प्रशिक्षण क्या है, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने माने के बौद्ध जी, आपने सबको समझाने का प्रयास किया कि सुंदर संस्कार, सुखी परिवार, ये जो आपने कार्यक्रम में सबको बताया है, इसके लिए बहुत 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 आपको साधुवाद। और हम चाह भी रहे हैं कि ये कार्यक्रम कम से कम सप्ताह में चलता भी रहे। जो बुधवार की पूर्व संध्या पर आपने बताया था न कि चाहे एक बहाना है, निशाना कहीं और है। ये आपका जो संस्कारित कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में हम बुधवार के पूर्व संध्या पर एक चाय के रूप में इसको हम ग्रहण कर रहे हैं और उसको बुधवार को हमें लागू करना है, ये हमारा निशाना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में मैं ज्यादा नहीं कहना है, अब तो सभ्य सत्ता करानी है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, बौद्ध जी, और कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय सह आचार्य माननीय LP अमृत बौद्ध जी, और आज के प्रबोधन कर रहे माननीय एडवोकेट के बौद्ध जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजाराम आनंद जी, डॉक्टर संतराम प्रजापति जी जो मेरे सामने नजर आ रहे हैं, सभी लोगों को और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए हम यही कहेंगे कि आप लोग जो संस्कार आज सुन रहे हैं, उस संस्कार को अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए। बुद्ध ने कहा है, इसलिए बुद्ध ने आपके ऊपर किसी को थोपा नहीं है, बुद्ध ने आपको आपके अंदर झांकने को कहा है, आपको अपने अंदर देखने को कहा। सारी चीजें हैं, जैसा भी आदरणीय के बौद्ध जी ने बताया कि हर प्राणी बुद्ध बनने के गुण हर प्राणी में मौजूद हैं। हम कितना उसको जागृत कर पाते हैं, ये हम सब पर निर्भर करता है। मैं माननीय संचालक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो चूंकि समय समाप्त हो रहा है, सभ्य सत्ता के द्वारा आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक आदमी का अनुसरण करिए। हर आदमी अपना राग अलग अलग अलापता, ये अच्छा नहीं लगता है। एक आदमी का अनुसरण करिए, चाहे वो बुद्ध वंदना हो, चाहे वो सभ्य सत्ता हो। बहुत बहुत साधुवाद। सभ्य सत्ता के लिए माननीय संचालक जी अपना कार्य शुरू करिए। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि अपने माइक खोल लें और सभ्य सत्ता के लिए तैयार हों, हाथ जोड़ लें। प्रारंभ। सभ्य सत्ता
खीनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमन् सुखी सब्बे सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमन् सब्बे सदा सुखी सब्बे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु कञ्चित् नमामि नमामि संघं नमामि हम हंगामे शब्दा। सभी का मंगल हो, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग अपने अपने कार्य, सभी को मंगल हो, सभी को मंगल हो, सभी को सभी का आनंद कल्याण हो। हो। नमो बुद्धाय। जय